Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. मैंने इससे पहले एक वीडियो लेक्चर डाला है जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पर बेस्ड है। उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप उसको पहले देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे किसी भी फ्रैक्शन को देख के ये पता लगा लेते हैं कि उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो उसको कैसे डेसिमल एक्सपेंशन में शॉर्टकट मेथड से बदला जा सकता है। अभी हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं 36 डिवाइडेड बाय 100। क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 100 है तो ये तो इजीली डेसिमल एक्सपेंशन में बदल गया, तो इसका आंसर तो टर्मिनेटिंग आ गया। किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर सिर्फ 2s हैं या सिर्फ 5s हैं या फिर 2s एंड 5s हैं, कोई और तरह का नंबर जैसे 3, 11, 19 इस तरह के नंबर नहीं है तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। लेकिन अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कोई और नंबर आ जाता है, 2 एंड 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। जैसे कि 100 के केस में भी अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो वो 5 टाइम्स 2 है, यानी कि सिर्फ 5s एंड 2s है, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग दिया। अब इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 11 आ चुका है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा और उसको हमें सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। क्योंकि इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 11 आ चुका है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस तरह के फ्रैक्शंस जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन हम लॉन्ग डिवीजन से ही लिख पाएंगे। अब 1 आ गया और 1 डिविजिबल नहीं है 11 से, एक 0 लगाएंगे तो भी डिविजिबल नहीं है, तो 9 टाइम्स आएगा 99। फिर से 1 आ गया तो फिर से एक 0 लगेगा और फिर से एक और 0 लगेगा और फिर 9 टाइम्स 99 और बार बार 1 आ रहा है, इसका मतलब ये रिपीटिंग है। तो इसका आंसर है 0.09 बार। थर्ड है हमारे पास 4:1/8। हम इसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेते हैं और इसका डेसिमल एक्सपेंशन लॉन्ग डिवीजन से तो खैर निकल ही सकता है, लेकिन इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसके डिनोमिनेटर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें सिर्फ 2s आए हुए हैं। जिस भी किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2s आते हैं या सिर्फ 5s आते हैं या 2s एंड 5s आते हैं और कोई तरह का नंबर नहीं आता, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं। तो इसका आंसर टर्मिनेटिंग आएगा। और अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन के तो वो भी एक आसान मेथड है जो कि मैं पहले एक वीडियो में समझा चुकी हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से आपको बता रही हूँ, जितने 2s हैं उतने ही 5 से इंटू कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अब ये 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 1000 बन गया, तो डिनोमिनेटर में 1000 आ गया और यहाँ पर हमें 125 को 33 से मल्टीप्लाई करना है। फोर 125 आ गया और इस तरह से ये बन गया 4.125। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 4.125 और ये टर्मिनेटिंग है। आप चाहें तो लॉन्ग डिवीजन से भी इसे शो कर सकते हैं, बट ये शॉर्टकट है। अब इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 13 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा और इसको निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन की मदद लेनी पड़ेगी। अब चूंकि 30 के बाद 26 आके फिर 4 आ गया है तो ये सारा रिपीट होने लगेगा, यानी 2 से रिपीट होने लगेगा ऐसे। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है 0.230769 और ये रिपीट हो रहा है। अब 5th नंबर पर है 2 डिवाइडेड बाई 11। क्योंकि इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 11 है
तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा और इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.18 बार। 6 प्रॉब्लम है 329 डिवाइडेड बाय 400। क्योंकि 400 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2s एंड 5s हैं, तो ये टर्मिनेटिंग है। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगी। आप चाहें तो लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट मेथड फॉलो करना चाहते हैं तो इसमें 4 टाइम्स 2 आया हुआ है और 2 टाइम्स 5 है। अगर हम 2 टाइम्स 5 और ले आए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हमने 5 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 329 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास 8,225 आ गया और हम इजीली डेसिमल लगा सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड था। आप चाहें तो 329 को 400 से लॉन्ग डिवीजन से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स यूजफुल लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल पर ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सीरियसली 9th क्लास को पढ़ाया जाएगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और पास्ट पेपर एक्सपीरियंस से लिए जाएंगे और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि उस टॉपिक के सभी तरह के क्वेश्चंस आप टैकल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।